आपका अभिनंदन करता हूँ इसकी कार्यशाला के भाव में। हमारी सरकार के नाते से अगर मैं देखूं तो मुझे दायरे दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक तरफा हमारा अपना जो भाव है उस भाव के आधार पर उसकी अपनी भूमिका भी है और उसकी अपनी सीमा भी है। उस सीमाओं में आजीविका से जोड़ करके फॉरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा उलझन पड़ जाती है। फॉरेस्ट आजीविका से परस्पर हमारे अब पैसा एक्ट और बाकी चीज़ों को ला करके जरूर अब वापस रास्ता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहा है, अन्यथा ये तो बड़ा मुश्किल मामला रहता था। मैं भी देखता हूँ गौर से कि हमारे अपने जिन जनजाति बेल्ट में जंगल है और जंगल के साथ जीने की वर्षों की परंपरा है। अब उस परंपरा में हम अपने ही शासन के प्रबंधन करते करते हम उसके कष्ट बढ़ा रहे हैं कि उसके कष्ट में मददगार हो रहे हैं। तो ध्यान में आता कि हम तो कष्ट बढ़ा रहे हैं और कष्ट बढ़ाने में रास्ते कैसे पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम। अब हमने टाइगर रिजर्व बना दिया, सेंचुरी बना दी, हमने अपने एरिया बना दिए। तो एरिया बनाते ही हमने सबसे पहले आबादियों को बाहर करो। अब आबादियों को बाहर करो, ये बेसिक मूल ही संकट का है कि यहाँ से आबादी जिनके साथ हजारों हजार साल से रहती आई है। हमारे यहाँ तो फिर भारत का चुनाव चिन्ह, भारत का अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख लो तो उस प्रतीक चिन्ह में क्या दिखाई देगा। अशोक के ज़माने से हमने तो वो सब चीज़ देखी है जिससे अपनी सहअस्तित्व की भावना का आनंद आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के भाव को देखो तो वो प्रगति भी देख रहे लेकिन प्रकृति भी देख रहे। तो प्रगति और प्रगति में अंतर कहाँ है? तो प्रगति भी चाहिए लेकिन प्रकृति के साथ जीने का भाव भी चाहिए। ये अलग बात है कि हमको अतीत के काल में जो विरासत की मिली हुई चीज़ें उनके भी संकट है। अब संकट वन में पेड़ लगना चाहिए लेकिन सागौन के ही लगना चाहिए। ये मैं तो समझ नहीं पाया कि केवल सागौन के क्यों लगना चाहिए। ये तो फसल हो रही कि पेड़ जंगल बन रहे हैं, ये तो फसल हो गई। तो फसल और जंगल में कितना फर्क हो गया। जंगल वो जिसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे रहे, जंगल में सब आनंद के साथ जीने की वो सारी चीज़ें मिले। लेकिन ये नहीं, यहाँ तो देवदार, यहाँ सागौन, यहाँ साल। हमने वो अंग्रेजों की उस भावना को नहीं समझ पाए जिसमें वो इससे कमा के ले जाते थे। वो तो चले गए, हम उनकी लाश ढो रहे हैं। बड़ी मुश्किल है हमारी। हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से हमको बाहर आना चाहिए, लेकिन अब उनके काम की चीज़ उनने छोड़ के चले गए। तो ये बात सही कि बहुत सारे बदलाव माननीय मोदी जी ने किए और हमारा सौभाग्य है कि वन मंत्री हमारे बीच ही पधारे। तो हमारे कष्ट में आपकी छतरी में ही हमको छाया मिलेगी, हमको आपसे ही इससे बंधन से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये बात सही है कि जब हम अपने प्रकृति आधारित जीवन जीने की बात करेंगे तो बहुत सरलता से बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी, बहुत कठिनाई नहीं है। अभी हम जैसे आजीविका के लिए औद्योगिकरण की बात करेंगे, तमाम प्रकार के दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, लेकिन वन आधारित जीवन में तो कोई ज़्यादा झंझट ही नहीं है। हमारी मस्तमौला प्रकृति है, जिस प्रकृति में परमात्मा ने जो दिया है उसमें आनंद के साथ। वो मैं परसों के इस इंडेक्स के समाचार देख रहा था कि दुनिया के धनी देशों में 200 से ज़्यादा देशों में सर्वाधिक प्रसन्नता के साथ जीवन जीने वाले देश में भारत का नंबर 88 नंबर, मतलब 88% हमको लोगों ने उसमें अंक में 100 में से नंबर दिए हैं। और अब अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो सर्वाधिक धन संपन्न है उनका सर्वाधिक दुखी देशों में 5 में से उनका नंबर आ रहा है। तो आखिर ये विरोधाभास की व्यवस्था में जीवन में हमारी मस्ती कहाँ से आती है, हमारे सुख कहाँ से मिलता, जीवन पे प्रकृति के साथ जीने की प्रेरणा कहाँ से पाते। और हम तो सौभाग्यशाली मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में जिस प्रकार का वनांचल का क्षेत्र है। मैं अपने विभाग को भी बताने देना चाहूँगा, 2 साल के बिगड़े वनों का भी एक नया शब्द तो निकाला है, लेकिन बिगड़े वन कैसे बिगड़ते मैं पल्ली नहीं पड़ रही। पहले तो उजड़े वन तो समझ में आता, बिगड़े वन कहाँ से आ गए। लेकिन एक शब्द है ये जो हमारी शब्दों की बड़ी मर्यादा भी बड़ा संकट में डालता है। अब वो मन बिगड़ा कि आदमी बिगड़ा, भगवान जाने कौन बिगड़ा। लेकिन हमारे लिए अब वनों का क्षेत्र वापस उस तरह से ला रहा है
लगभग 1100 गांव वापस उस तरह के बनाए, वन क्षेत्र बनाए। बधाई देना चाहूँगा वन विभाग के लोगों को भी, आप सबकी मदद के माध्यम से, कि हमारे यहाँ ये इस पर्यावरण के लिए और एक कितना प्रयोग अच्छे अच्छे चल रहे हैं। आज की दौर में ये भी आनंद की बात है कि हमने जब अपने प्रकृति में जनजाति समाज की साधना, साधन, संसाधन की बात की है, तो हमने तो ये भी कहा कि अब उस वन क्षेत्र में हमारे पूजा पाठ के स्थान, अगर ये कार्यशाला में ये विषय भी डाल लेना कि भाई भले वो हमना टाइगर रिजर्व हो, कुछ भी हो, लेकिन पूजा पाठ के स्थान तो ये भावनाओं से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं। उन आस्थाओं पे चोट पहुंचा करके हम क्या किसको बचाएंगे। और वैसे भी कोई बहुत बड़े बड़े महल अट्टालिका तो बनाते नहीं यार, हमारे देवताओं के स्थान तो बहुत वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये नियम कानून में जरूरत पड़ेगी तो कानून के लिए भारत सरकार भी बैठी है, राज्य सरकार तो अपन आपके साथ खड़े ही है, तो रास्ता निकालेंगे। हमारे देवस्थान क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए। तो वन संरक्षण और जलवायु समर्थ आजीविका की कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज मुख्यमंत्री निवास पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान सीएम मोहन ने पुष्पगुच्छ देकर राजा भोज की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। तो वहीं जनरल द्विवेदी ने मणिपुर शैली में निर्मित राधा कृष्ण की प्रतिकृति भेंट स्वरूप प्रदान की। वहीं इस मौके पर उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह, मेजर जनरल सुमित भी मौजूद रहे।